हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। एआईबी का नया नोटिफिकेशन आया था जो कि 25 सितंबर को आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो जिसको इस बारे में कंफ्यूजन है, ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले तो जो मेन और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो 3 ईयर लॉ कोर्स में और 5 ईयर लॉ कोर्स में जिनका 9th सेमेस्टर है एंड 6th सेमेस्टर है, they are eligible to apply for AIB 19 एग्जामिनेशन विदाउट एनी बैकलॉग्स। अगर कोई बैकलॉग्स आपके नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहली बात ये, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिनका एलएलबी कंप्लीट तो हो गया है बट उनको डिग्री नहीं मिली है और उन्होंने एनरोल नहीं किया है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, तो वो भी एलिजिबल है। तीसरी बात, लॉ ग्रेजुएट्स जिनको डिग्री तो मिल गई थी बट उन्होंने सरेंडर कर दी है अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट की वजह से। जैसे मान लीजिए लॉर्डशिप वाला अगर सिस्टम हुआ, तो अगर लॉर्डशिप मिल जाती है तो आप सरेंडर कर देते हो अपना जो भी आपका वो होता है सर्टिफिकेट। तो अगर आपने वो सरेंडर कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते, आप एआईबी के लिए अभी भी एलिजिबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एम्फेसिस दे रखा है बीसीआई रिकग्निशन को। ये पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव एंश्योर दैट दे आर स्टडीइंग एट और हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई रिकग्नाइज करती है उसी यूनिवर्सिटी से आपका लॉ होना चाहिए और बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। These colleges must have affiliated with a BCI recognized university, और ये जो कॉलेज है ये affiliated होने चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से which is BCI recognized. Failure to meet this criteria will result in ineligibility for appearing in the AIBA 90. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, अगर आप बीसीआई रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से नहीं हो या बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से नहीं हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जो आपको अंडरटेकिंग वगैरह करनी है वो किस तरीके से है। अगर फाइनल सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये लिख करके भेजना होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो उनको उनके लिए ये चीज़ है, अगर जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं विदाउट एनी एनरोलमेंट तो उनके लिए ये है। और फिर लॉ ग्रेजुएट्स जो एम्प्लॉयड हैं बट उनका एनरोलमेंट जैसे हुआ था उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ आसानी से आपको मिल जाएगी एआईबी 19 के साइट पर भी आप देख सकते हो। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें अंडरटेकिंग का बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको अंडरटेकिंग वगैरह सबमिट करनी है, तो ये ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट सबमिशन, मार्कशीट्स एलएलबी की आपको चाहिए होगी अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो तो, ठीक है। अगर 3 ईयर एलएलबी का कोर्स था तो मार्कशीट आपको सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 5 तक करनी होगी अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, और 5 ईयर का अगर आपका कोर्स था तो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 9 तक की आपको मार्कशीट सबमिट करनी होगी। और जिनके पास डिग्री नहीं है वो अपनी मार्कशीट सबमिट करेंगे पूरी 1 से लेकर के 6 तक, और यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक विदाउट एनी डिग्री इफ यू आर। फिर इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, ये भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है कि ओनली कैंडिडेट्स फ्रॉम बीसीआई रिकग्नाइज्ड, ये तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, वो एलिजिबल है रजिस्टर करने के लिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कैंडिडेट टू वेरीफाई देयर इंस्टीट्यूशन स्टेटस विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जरूरी है वेरीफाई करना। नॉन कंप्लायंस विद दिस रूल विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इफ यू आर अनसर्टन अबाउट योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टेटस, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का आपका स्टेटस क्या है, मतलब रिकग्नाइज है बीसीआई से या नहीं है, सो इट इज हाईली रिकमेंड दैट यू कॉन्टैक्ट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप उनको कांटेक्ट करो और वेरीफाई द इंस्टीट्यूशन रिकग्निशन बिफोर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन। तो आप पहले पता कर लो कि है रिकग्नाइज नहीं है, उसके बाद आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चंस फर्दर हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इनकी हेल्प डेस्क पे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने आपको पहले भी एक शॉर्ट के द्वारा बता दिया है कि 25 सितंबर को इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनका एनरोलमेंट नहीं है, डिग्री मिल गई है, इन सारों का जो है 25 सितंबर से शुरू हो गया है। तो लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आप लोग अभी अपना फॉर्म भर ले ताकि आगे चल कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।